Hi guys, welcome back to another video. My name is Amit and in today's video हम ये बात करेंगे कि अगर कोई आयरलैंड में if someone is planning to come to Ireland to study to do their masters या अगर if they're planning to come to do their bachelors तो accommodations के क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। आपने ऑलरेडी रिसेंटली न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि डबलिन में, स्पेशली डबलिन में और पूरे रेस्ट ऑफ आयरलैंड में भी, गॉलवे, कॉर्क, इन सब सिटीज़ में भी फाइंडिंग अ रूम और फाइंडिंग अ हाउस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव एज वेल। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ जो रूम लेते हैं, घर लेते हैं, बहुत लोगों के पैसे चले जाते हैं, डिपॉजिट जो देते हैं लैंडलॉर्ड को कई बार वो वापस नहीं करता है। तो आज हम ऐसे एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप किस किस तरह से घर देख सकते हो, रूम दे सकते हो। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आप कौन कौन से मेजर स्कैम्स जो होते हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो अगर वेबसाइट की बात करें तो आयरलैंड में 2-3 मेन वेबसाइट बहुत चलती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड daft.ie, DAFT, मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे, स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। सेकेंड इज rent.ie और इसी तरह एक और वेबसाइट है PropertyPal, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में भी चलती है। अगर कोई नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ रहा है वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव है, बहुत सारी लिस्टिंग्स रहती है इस पर। तो ये 3 मेजर वेबसाइट्स हैं। अब इसमें भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि लॉट ऑफ लिस्टिंग्स इन दीज वेबसाइट्स आर नॉट वेरी वेरीफाइड। सो व्हेन आई से नॉट कंप्लीटली वेरीफाइड, आई मीन कि बहुत सारी डमी लिस्टिंग भी होती हैं। तो एक पहचान वाला आया, उसने एक ऐसी लिस्टिंग में देखा, उसको अच्छा लगा घर, जो मार्केट रेट था उससे काफ़ी कम में लिस्टेड था, तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने डिपॉजिट दिया। वो देखने भी गया, प्रॉपर्टी देखने गया, उसको अच्छा लगा, उसने डिपॉजिट दिया। बाद में पता चला उसको चाबी भी मिली, बट बाद में पता चला वो चाबी उस लॉक में लगी नहीं रही है, बहुत लंबा स्कैम हो गया। फिर उसने पुलिस में कंप्लेंट किया, बट उसको तब भी उसका पैसा वापस नहीं मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 वेबसाइट्स हैं इसमें भी आप ये देखो कि वेरीफाइड प्रॉपर्टी है या नहीं, उसके बाद ही यू शुड प्रोसीड फर्दर। उसके बाद और भी तरीके हैं घर देखने के आयरलैंड में, जैसे कि एक काफ़ी कॉमन है स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिनके ऑलरेडी कनेक्शंस हैं, तो वो है थ्रू डिफरेंट सोशल चैनल। जैसे फेसबुक पे बहुत सारी ग्रुप्स हैं, ऐसे बहुत बार ये होता है, जैसे देयर इज वन फैमिली हु इज लिविंग इन अ 2-bedroom अपार्टमेंट एंड दे वुड बी विलिंग टू लेट 1 रूम, तो वो डायरेक्टली फेसबुक के कोई पेज पे या व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं उन पे डाल देती है। मैं फेसबुक के भी कुछ ग्रुप्स का स्क्रीनशॉट दे दूंगा। एक है अकोमोडेशन इन डबलिन करके एक पेज है, काफ़ी बड़ा है। इसी तरह और भी अलग अलग सिटीज़ के भी बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जिन पे मोस्टली सच रहते हैं जो भी लिस्टिंग रहती है, बट अगेन यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल क्योंकि ओवरऑल जो मुझे समझ आया कि सप्लाई लिमिटेड है बट डिमांड बहुत ज़्यादा है रूम्स की, घर की। तो उस कारण से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फेक लिस्टिंग्स भी रहती हैं। तो ये है दूसरा तरीका। अब एक और बात करेंगे, एक और तरीका स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये देखा है मैंने कि अगर आप कोई भी नए कंट्री में जाओ एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस, तो आपको एक गारंटर भी चाहिए रहता है हु विल टेक योर गारंटी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो उस कारण से बहुत सारे रूम्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत बार आप अगर इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से या ट्राई कर रहे हो, तो आप डिपॉजिट दे दोगे, बहुत बार आपको डिपॉजिट फेक हुआ, आपको नहीं मिला वो। तो उसका एक सोल्यूशन है टू गो फॉर दीज स्टूडेंट अकोमोडेशन। अब स्टूडेंट अकोमोडेशन लकीली आयरलैंड में बहुत सारे हैं। इट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 200 और 220 यूरोज पर वीक, गोज अप टू 300-350 यूरोज। तो एक मैं छोटा सा कुछ आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। लेट मी क्विकली शो यू एज वेल, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एम्बर स्टूडेंट। इनके साथ अभी मेरी बात भी हुई है। दे हैव शोड मी कि कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज हैं आयरलैंड में। गूगल एम्बर स्टूडेंट
तो एम्बर स्टूडेंट के आइलैंड में दे हैव टाई अप्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स। तो जैसे अगर हम देखें डबलिन में इनके पास 27 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से कुछ में पहचान वाले भी एक दो लोग रहे हैं बहुत पहले। नॉर्थ सर्कुलर रोड में यहाँ मैं भी पहले रहता था, इट्स फॉर 231। और द बेस्ट पार्ट इज कि इन ऑल ऑफ देम दे हैव गिवन व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड। सो हीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्स आर इंक्लूडेड। इसी तरह कुछ यूगो के यहाँ लंदन में भी हैं, यूके में भी हैं। इसमें कई सारे में जिम भी इंक्लूडेड रहता है, जैसे दिस इज़ फॉर 300 पर वीक। तो इसमें ये सारे फोटोज हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दीज आर ऑल वेरीफाइड। इसमें आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आपने बुक किया और बाद में पता चला वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या बाद में ऐसा कुछ हुआ कि वो रियल नहीं है। तो दिस एम्बर स्टूडेंट, द बेस्ट पार्ट आई फाइंड अबाउट, दे हैव टाई अप्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट अकोमोडेशंस, और इनकी प्रॉपर्टीज मोस्टली सेंट्रल में है। तो जैसे अभी मैंने देखा डबलिन में, डबलिन 8 एरिया है वहाँ पे हैं, डबलिन 1 में भी हैं, डबलिन 1 में माउंट जॉय करके एरिया है, उसके आसपास है ट्रिनिटी। आप इसमें कॉलेज भी अपना डाल सकते हो, और कॉलेज के आसपास भी जो भी एकोमोडेशंस हैं वो भी आपको दिखा देंगे। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो अगर आप वो लिंक के थ्रू बुक करते हैं तो और भी आपको तरह तरह के डिस्काउंट या और ऑफर्स मिल सकते हैं। तो अभी ये वीडियो जो आप साइड में देख रहे होंगे, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू कैन गेट सम पर्सनल असिस्टेंस एज वेल। तो जिसमें आप अपना बेसिक डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह डाल सकते हैं, अपना आप यूनिवर्सिटी पिक कर सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके आसपास जो भी एकोमोडेशंस हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। एंड देन वन वेरी गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि नॉट जस्ट ओनली बिल्स आर इंक्लूडेड, बट एनीथिंग दैट any सर्विसेज यू नीड इन टर्म्स ऑफ आपकी लाइट ठीक से नहीं काम कर रही है, कुछ भी रिपेयर होना है, वो सारा कुछ भी इंक्लूडेड रहेगा इसमें आपकी। और द another great part about these accommodation is it is really good to make new friends। आप एक नए कंट्री में जाते हो, आप बहुत बार आपको यू फील होम सिक, तो ये अच्छी बात यहाँ पे लगती है कि दे हैव अ लॉट ऑफ कॉमन एमिनिटीज एरिया। अब कॉमन एमिनिटीज एरिया से मतलब ये है कि दे हैव a lot of communal spaces, like they have cinema room, they have ऐसे co-working area जैसा होता है जहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो और लोगों से मिल सकते हो, अपने असाइनमेंट्स कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुला सकते हो। they have different ऐसे different party halls है, इस तरह के ऐसे communal hall जहाँ पे आप बुक कर सकते हो, आप लोगों को बुला के एक पार्टी होस्ट कर सकते हो। ओवरऑल the good part about these is it is great to actually truly have a good student experience, because they try as much as to provide you with a really good services। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, आपको हीटिंग, आपको ये बिल्स के बारे में टेंशन नहीं लेना है। तो ये दिस इज वन ऑफ द अदर वे। अगर आपको खुद से नहीं देखना है, देन दिस इज अ रियली गुड वे टू not worry about accommodation and just finalize it using one of these platform। Ember is a really good one because उनका सिर्फ एक के साथ नहीं, अगर आपको एक accommodation अच्छा नहीं लगा तो you can look for another and another। ऐसे बहुत सारे हर cities में हैं इनके। के बाद थर्ड टॉपिक पे आते हैं, ये मैंने छोटा सा खोल के भी रखा है जो, तो फॉर एग्जांपल दिस इज प्रॉपर्टी पेल, मैं इसके बारे में देख रहा था। दिस इज प्राइसेस फॉर 2 बेडरूम। ये जैसे दिस इज डेफिनेटली इनकरेक्ट या कुछ फेक है, 100 यूरो में कोई कुछ नहीं देता है डबलिन में। सो जैसे ये घर है, 2 बेडरूम घर है, दिस इज फॉर 2600 यूरोज। तो एक काम ये भी करते हैं लोग कि दे रेंट द एंटायर हाउस, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ डिपॉजिट। अगर 2600 का घर है तो अराउंड आपको ईदर 1 month डिपॉजिट विच इज सेम, और कई बार आपको एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है डिपॉजिट। तो इसमें रेंट इतना है एंड देन नथिंग इज इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ बिल्स वगैरह, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये अब ये भी बात करते हैं कि कौन कौन से आपको स्कैम से बचना है या कौन कौन से आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो सबसे पहला जो मुझे समझ आया कि यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ 2-3 थिंग्स। फर्स्ट इज कि नेवर एवर गिव डिपॉजिट इन कैश।
आप कभी भी कैश में पैसा मत दो। बहुत बार ये होता है हम नए कंट्री जाते हैं, हम कैश लेके जाते हैं और हम सोचते हैं वही यूज कर लेते हैं, बट आप कैश में दोगे तो देयर विल नॉट बी एनी वे टू figure out where the actual money went, तो there is no money trail। अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो always try to open up a bank account and then only make a transfer। ये अपना इंटरनेशनल कार्ड से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ये है कि जब भी आप कोई भी घर देखने जा रहे हो या चाबी लेने जा रहे हो तो ट्राई टू do whatever contract, sign that contract and get that paperwork and get it verified। अगर आप कोई एजेंसी के थ्रू कर रहे हो तो see if that agency is actually genuine or not। बहुत बार ये होता है कि एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ दे एग्जिस्ट वर्चुअली या एक फेक वेबसाइट बना के घर लिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक सेकेंड ध्यान रखने वाली बात है। और तीसरा एक और है कि जब भी आप कोई भी लिस्टिंग देखते हो तो भी थोड़ा सा, अगर आपको जैसे डबलिन की बात करें तो अराउंड 1200 यूरो इज द प्राइस फॉर वन रूम इन सिटी सेंटर। 1100-1200 तक आपका लगेगा। अगर कोई आपको बोल रहा है 600 में या 700 में मिलेगा तो इट इज अ रेड फ्लैग। तो ये आप थोड़ा कुछ चीजें का अगर ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल एबल टू फाइंड अ ग्रेट प्लेस एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम इन आयरलैंड, स्पेशली इफ यू आर कमिंग टू स्टडी। एंड if you like this video, and thank you so much for all the support you have provided in last 2-3 years, and if you like this video then please do subscribe and I'll see you in the next vlog.